स्टूडेंट्स, अब तक हम कार्बन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं। लेकिन अगर दुनिया का हर साइंटिस्ट एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम से बुलाने लगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईयूपीएसी ने एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम बनाया है। आज की क्लास के बाद आप किसी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम खुद लिख पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज आईयूपीएसी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में केमिकल कंपाउंड्स के स्टैंडर्ड नेम्स डिसाइड करती है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है जिसे हर कंपाउंड्स का सिर्फ एक ही एक्सेप्टेड नाम होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 1 दैट इज वर्ड रूट। सबसे पहले कार्बन एटम्स के टोटल नंबर काउंट करते हैं, इसी को वर्ड रूट कहते हैं। स्लाइड में देखिए, 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन दिस। नाम के पहला पार्ट हमेशा कार्बन एटम्स की संख्या बताता है। कैसे याद रखेंगे? चलिए मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। इस स्लाइड में एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया गया है। MEPB, मंकी ईट्स पील्ड बनानास, मिथ, इथ, प्रोप, पुट। ये ट्रिक स्टूडेंट्स को फर्स्ट फोर रूट याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। आप चाहे तो आगे भी याद कर सकते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, दिस। नाउ स्टेप 2, प्राइमरी सफिक्स। अब कार्बन एटम्स के बीच किस टाइप की बॉन्डिंग है उसके हिसाब से सफिक्स लगता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सफिक्स का लगेगा ANE, एन। एग्जाम्पल इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स का लगेगा इन, ENE। एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? सफिक्स YNE। एग्जाम्पल इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। चलिए अब देख लेते हैं स्लाइड में क्या एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले कार्बन एटम्स काउंट करिए, 1 2 3 4, मतलब वर्ड रूट होगा ब्यूट। अब कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड भी है तो सफिक्स होगा ENE। फाइनल नेम क्या बन गया? ब्यूटीन। बिल्कुल इसी तरह किसी भी कंपाउंड का नाम निकाला जा सकता है। अब कुछ एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी में सिंपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का नाम पूछे जाते हैं। नाम रखने के लिए जनरली तीन चीज देखी जाती है। कार्बन एटम्स कितने हैं, बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। आज हमने पहले दो रूल समझ लिए, फंक्शनल ग्रुप अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब कुछ रियल लाइफ इंपॉर्टेंस देखते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मेडिसिन, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, परफ्यूम। हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम्स यूज किए जाते हैं। इसी वजह से ये सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। क्विक रिविजन कर लेते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वर्ड रूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9, डिस 10। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो ANE आएगा लास्ट में, डबल बॉन्ड होगा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। सुपर मेमोरी ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको काउंट करना है कार्बन, देन चूज करना है रूट वर्ड, देन चेक करना है बॉन्ड, देन ऐड करना है सफिक्स। एग्जाम्पल 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। बस इतना रूल याद रखिए। अब बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईयूपीएससी का फुल फॉर्म लिखिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में अंतर लिखिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। 5 कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है? 4 कार्बन और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, अब आप आईयूपीएसी नेमिंग का बेसिक रूल समझ चुके हैं। अगली क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप और उनके आईयूपीएसी नेमिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है।